की सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंगें कौन सी तरंगें होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। जल की सतह पर जो उत्पन्न होगा वो लहर उत्पन्न होगा जी। वो कौन सी तरंगें होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें। याद कर लीजिए बढ़िया से, ये कैसे होती है अनुप्रस्थ तरंगें, इसको समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए हम क्या करते हैं, किसी जलाशय में, ये मान लो कोई जलाशय है या तालाब है या नदी का कोई हिस्सा है, हम लोग इस पर क्या करते हैं, पत्थर को क्या करते हैं, फेंकते हैं, ठीक है। तो पत्थर हमने फेंका है, तो बताइए फेंके गए पत्थर में कौन सी ऊर्जा है? कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है भाई। उसको वेग से फेंकते हैं ना जी, पत्थर को क्या किए, खूब तेज फेंका हमने, तो उसमें कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। अब मान लेंगे कि उसमें कितनी ऊर्जा है? 100 जूल ऊर्जा। सपोज करिए मान लीजिए 100 जूल ऊर्जा है। अब बताइए जिस हिस्से पर वो गिरेगा, मान लो यहाँ के पत्थर गिरा, तो पत्थर जहाँ गिरा, किस पर गिरा बाबू? पानी में। तो पानी में भी जल के कण होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे कण। इसके आसपास बहुत सारे कण होंगे। सपोज करिए इसके आसपास कितने कण हैं? 4 ये हो गया, 4 4 8 1 9 1 10 ले लेते। तो ये क्या करेगा, देखो ये कणों में गुण क्या होता है, ये बहुत अच्छे आदमी होते हैं। इनके पास जो ऊर्जा मिलती है ना, ये बगल वाले कण को देते जाते हैं, बांटते जाते हैं। ये कभी स्वयं ऊर्जा खर्च नहीं करते, दूसरों को दे देते हैं। जो पत्थर फेंका गया है उसमें टोटल ऊर्जा कितनी है? मान लो 100 जूल ऊर्जा है। जो पत्थर यहाँ गिरेगा ना, वो बगल वाले कण को अपनी ऊर्जा क्या कर देगा, दे देगा। तो सबको कितना कितना मिलेगा जी? 10-10 जूल ऊर्जा मिलेगी। हाँ होगा जी, बताइए 100 जूल ऊर्जा किससे बदल दी गई? 10-10 जूल में। अब ये क्या करेगा, ये भी कण इस बड़े पत्थर की तरह काम करेगा। क्या इन कणों के चारों ओर कोई अन्य कण है कि नहीं? बताइए, बहुत सारे कण है भाई। तो ये जो 10 जो ऊर्जा पाया है ना, ये भी ऊर्जा पाकर इतना खुश होगा ना कि अपने बगल वाले को भी क्या देगा, ऊर्जा देगा। क्योंकि सुनो इधर, जैसे घर में आप लोग हैं और घर में पिताजी क्या लाते हैं, मिठाई लाते हैं। तो अगर तुमको 4 मिला हो, तुम्हारा छोटा भाई यार तो कुछ बांटोगे ना, और 1 मिला हो भले नहीं तुम नहीं दोगे, बात समझ में आता है कि नहीं? भगा दो इसको। लेकिन 3-4 मिला तो तुमने भाई को बांटोगे, कहोगे अच्छा इधर आओ, 4 मिला है ना जी, मन खुश है ज़्यादा, कहते आओ इधर, एक लो खाओ। 1 मिला हो तो पूछोगे, मैंने कहता पीछे को पीटूंगा, आओ वैसे। लेकिन ज़्यादा मिला है, 10 जूल ऊर्जा मिला है, 10 को लड्डू मिला है, तो बगल वाला जो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा चचेरा भाई भी होगा ना, तुम्हारे चाचे का लड़का भी होगा, पटीदारी में कोई भाई होगा, उसको भी तुम दोगे, क्योंकि 10 जूल मिला है, 10 को लड्डू मिला है। ऐसे इसमें होता है अपने आप स्वतः ही। इनमें ये गुण है ना कि जितनी ऊर्जा पाते हैं बगल वाले कण क्या करते हैं, देते जाते हैं। अब बताइए ये 10 जूल ऊर्जा है तो कितना, पूरा 10 का 10 थोड़ी दे देगा, कुछ ना कुछ देगा इसको। मान लो इसको कितना दिया, 5 जूल ऊर्जा दे दिया सबको। अब बताइए इसके पीछे भी बहुत सारे कण हैं कि नहीं है? तो ये भी क्या करेगा, अपने औकात के बराबर अपनी ऊर्जा देगा। ये कितना दे देगा, 2 जूल ऊर्जा दे देगा। क्या इसके बाहर कोई कण नहीं है? वो भी है। 2 जूल पाया तो अपनी औकात के अनुसार क्या देगा, आधा जूल ऊर्जा देगा। क्या इसके बाहर कोई कण नहीं है? जलाशय के बाहर नहीं, जलाशय के अंदर बात कर रहे हैं, तो स्पेस कम हो गया हमारा, तो वो अपने औकात के बराबर ऊर्जा देगा। जैसे जैसे यह क्रिया बढ़ती है, धीरे धीरे ऊर्जा क्या हो गई, कम होती गई। देखिए आया 100 जूल, बाद में 10 जूल, बाद में 5 जूल, बाद में आधा जूल, बाद में 0। और जिसको 0 मिला उसके बगल वाले कण है कि नहीं है? क्या वो उसको देगा? नहीं देगा, कहेगा हम लोग आइए दिखा देते। इसीलिए जल की सतह पर जो उत्पन्न तरंगे होती हैं, कुछ देर बाद क्या हो जाती है, स्वतः ही खत्म हो जाती है। बताइए जिस हिस्से पर पत्थर गिरा वहाँ की लहर बड़ी होगी कि छोटी होगी? क्योंकि वहाँ ज़्यादा ऊर्जा थी। बगल वाले लहर थोड़ी कम होगी, उसके बगल वाली लहर थोड़ी और पतली होगी, उसके बगल वाली लहर और थोड़ी पतली होगी, बाद में लहर स्वतः खत्म हो जाती, क्योंकि गतिज ऊर्जा 0 हो गई। समझ गए? इसीलिए जल की सतह पर जो उत्पन्न तरंगे हैं, कौन सी तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कोई दिक्कत इसमें?